बैठी थी। सब बड़े परेशान और चिंतित दिख रहे थे। हाँ भाई हरिराम, बताओ तुमने क्या फैसला किया? क्या बताऊं मुखिया जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यह सब तो प्रभु की माया है, उनकी माया तो वही जाने, लेकिन हमें कुछ तो फैसला करना होगा। हाँ मुखिया जी, सब प्रभु की माया है। जब मेरे घर 2 बेटे हुए तो पूरे गांव में चर्चा थी कि हरिराम से सुखी तो कोई नहीं है। कौन जानता था कि आगे जाकर हरिराम गांव का सबसे दुखी इंसान हो जाएगा। पिताजी, आपने मेरा नाम दुखी राम और मेरे भाई का नाम सुखी राम। अगर मेरा नाम सुखी राम होता तो मैं भी उसकी तरह सुखी होता, लेकिन आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है। भाई, लेकिन पिताजी तो हमेशा से मुझसे ज्यादा तुमसे प्रेम करते हैं। दुखी राम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे तो बस अपने और अपने भाई के नाम की अदला बदली करनी थी। मुझे कुछ नहीं पता, आज मुझे इंसाफ चाहिए। सरपंच जी, क्या आप न्याय दिला पाएंगे? हाँ दुखीराम, तुम परेशान मत हो, तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। पहले तुम बैठ जाओ। दुखी राम जैसे ही खाट पर बैठा, खाट का एक पैर टूट गया और वो गिर गया। हाय, मर गया। आप सबने देखा, पिताजी ने सुखी राम को अच्छी चारपाई पर और मुझे इस टूटी चारपाई पर बैठा दिया। इस दुखी राम का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा रोता ही रहेगा। अरे नाम बदलने को कहता तो समझ आता, पर इस भाई के साथ नाम की अदला बदली करेगा। उस दिन भी पंचायत में कोई हल न निकल सका। घर जाने के बाद दुखी राम और सुखी राम घर से बाजार के लिए निकले। सामने से मोहन काका रिक्शा लेकर आ रहे थे। अरे रुको काका, रुको रुको काका, आप मुझे बाजार तक छोड़ देंगे? जरूर छोड़ दूंगा, आओ आओ बैठो। कितने पैसे लेंगे? मात्र 20 रुपए। हे राम, 20 रुपए? इतने पैसों में तो मेरे घर 2 वक्त की सब्जी आ जाती। कुछ कम कर लो काका, आखिरकार एक ही गांव के हैं हम दोनों। अरे एक ही गांव के हैं तो मैं अपने परिवार का पेट ना पालूं? क्या अजीब आदमी है। इससे अच्छा तुम पैदल चले जाओ और 20 रुपए अपने घर के लिए 2 नहीं 3 वक्त की सब्जी खरीद लेना। तभी वहाँ सुखी राम आ जाता है। अरे काका, जरा रुकिए, क्या मुझे बाजार छोड़ देंगे? हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन पहले ये सुन लो कि बाजार के 20 रुपए होते हैं। अगर तुम्हें भी 20 रुपए में अपने घर के लिए सब्जी मिलती है तो पैदल चले जाओ। आप तो नाराज हो गए। आप मुझे बाजार छोड़ दीजिए, मैं 20 रुपए दूंगा। बेटा, मैं जानता हूँ मेरा नाम दुखी राम है, इसीलिए आपने मुझे रिक्शे पर नहीं बैठाया और सुखी राम को बिठा लिया। तुम अपने साथ पूरे गांव को दुखी करते हो। मैं सुखी राम को फ्री में नहीं बिठाया हूँ, वह मुझे किराए के 20 रुपए देने को तैयार है। दुखीराम, तुम उदास मत हो और मेरे साथ साथ चलो और किराया मैं दे दूंगा। मुझे तुम्हारा एहसान की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे 2 पैर दिए हैं और मैं उनसे चलकर बाजार जा सकता हूँ। काका, आलू, प्याज और टमाटर कैसे दिए? आलू 20, प्याज 30 और टमाटर 25 रुपए किलो है। ठीक है काका, 1-1 किलो डाल दो। सब्जी वाले ने सुखी राम की सब्जियां उसके थैले में डाल दी और साथ में थोड़ी धनिया और मिर्ची भी। तभी दुखी राम भी दुकान पर आ गया। आलू, प्याज और टमाटर कैसे दिए? आलू 20, प्याज 30 रुपए किलो है और टमाटर 25 रुपए किलो है। बताओ कितना तोल दूं? तुम जानबूझकर मुझे महंगी सब्जी दे रहे हो। अपने भाई से पूछ लो, इसी भाव में सभी सब्जियां दी हैं। दुखीराम, उन्होंने इसी भाव में मुझे भी सब्जियां दी हैं। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सब्जी वाले, मुझे 1 पाव आलू दो। सब्जी वाले ने 1 किलो आलू दुखी राम के थैले में डाल दिए। 5 रुपए हो गए आलू के। तुमने मुझे धनिया और मिर्ची नहीं दी। 5 रुपए की सब्जी लेकर 10 रुपए की धनिया और मिर्ची चाहिए तुम्हें? तुमने इस सुखी राम को तो दी। सुखीराम ने 1-1 किलो सब कुछ लिया, इसीलिए।
अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम भी ले लो 1-1 किलो सब कुछ। मैं जानता हूँ मेरा नाम दुखी राम है, इसीलिए नहीं दी। मुझे क्या करना तुम्हारा नाम कोई भी राम हो, मुझे तो अपनी सब्जियां बेचनी है। जो ग्राहक ज्यादा सब्जी लेता है उसे धनिया और मिर्ची फ्री में देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सड़ी हुई सब्जी। तेरा तो रोज का ही यही काम है, सब्जी का भाव पूछता है और कुछ नहीं लेता है। तेरी तो शक्ल देखकर पूरा दिन खराब हो जाता है। दुखीराम रोता हुआ वहाँ से चला गया। सुखीराम ने अपनी सब्जियां ली और घर वापस आ गया।